गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5 की गणित और इसमें बच्चों हमारा 10वां अध्याय है मुद्रा। तो बच्चों आज हम करेंगे प्रश्नावली 10.1 और बच्चों प्रश्नावली 10.1 के प्रश्न नंबर 1 से 3 तक आज हम हल करेंगे। तो करते हैं बच्चों हमारा पहला प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है, एक किसान ने 2058 रुपये 25 पैसे के गेहूं एवं 1154 रुपये 50 पैसे की मक्का बेची, तो उसने कुल कितने रुपयों का अनाज बेचा। बच्चा, यहाँ पर जो प्रश्न है उसमें बताया जा रहा है कि एक किसान है, उसने क्या क्या बेचा, गेहूं बेचा और मक्का बेची। तो बच्चों हमसे पूछा जा रहा है कि उसने कुल कितने रुपए का अनाज बेचा। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बच्चों जितने रुपए के उसने गेहूं बेचे और जितने रुपए के उसने मक्का बेची उन दोनों का कर देंगे जोड़, जिससे कि हमें क्या पता चल जाएगा, कुल पता चल जाएगा। तो बच्चों करते हैं यहाँ पर हम, तो सबसे पहले लिखेंगे हम गेहूं का मूल्य। तो गेहूं का मूल्य कितना है, तो यहाँ लिखेंगे हम रुपए और यहाँ लिखेंगे पैसे। रुपए के नीचे रुपए लिखेंगे और पैसे के नीचे लिखेंगे हम पैसे। अब देखिए बच्चों, गेहूं कितने रुपए के बेचे थे उसने, 2058 रुपये 25 पैसे। तो यहाँ लिखेंगे हम 2058 रुपये और 25 पैसे। अब दूसरी चीज उसने क्या बेची थी, मक्का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मक्का का मूल्य। कितने रुपए की मक्का बेची उसने, 1154 रुपये 50 पैसे। तो हम यहाँ लिखेंगे 1154 रुपये 50 पैसे। अब बच्चों हमसे क्या पूछ रहा है, कुल कितने रुपए का अनाज बेचा। तो हम यहाँ लिखेंगे कुल अनाज बेचा और कुल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। तो बच्चों करते हैं, सबसे पहले हम पैसों को जोड़ेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर 5 है, 5 के नीचे है 0। तो बच्चों 5 में 0 जोड़ने पर क्या आता है, 5। अब 2 में हमें 5 जोड़ना है बच्चों, तो 2 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो कितने होते हैं, 7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7। अब बच्चों ये क्या है, ये है पैसे। अब बच्चों हम जोड़ेंगे किसे, रुपए को। अब जोड़ते हैं, देखिए बच्चों यहाँ पर 8 है, यहाँ पर है 4। तो 8 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो कितने आते हैं, 12। 12 में बच्चों जो इकाई का अंक है 2 उसे हम लिखेंगे यहाँ, और जो दहाई का अंक है 1 उसकी हम लगा देंगे आगे वाली संख्या के ऊपर हासिल। अब देखिए बच्चों यहाँ पर है 5 और यहाँ पर भी है 5। 5 में 5 जोड़ने पर कितने आते हैं, 10। 10 में बच्चों 1 हासिल की जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। 11 में जो इकाई का अंक है 1 उसे हम यहाँ लिखेंगे, और जो दहाई का अंक है 1 उसकी लगा देंगे हम आगे वाली संख्या के ऊपर हासिल। अब देखिए बच्चों ऊपर 1 है, यहाँ है 0 और यहाँ पर है 1, यानी 1 में हमें जोड़ना है 1। तो 1 और 1 कितने होते हैं, 2। अब 2 में 1 जोड़ने पर कितने हो गए, 3। तो देखिए बच्चों अब हमें पता चल गया है कि उस किसान ने 3212 रुपये 75 पैसे का कुल अनाज बेचा था। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। यहाँ लिखा हुआ है, एक दुकानदार 8575 रुपये 75 पैसे लेकर शहर गया। इनमें से उसने 5052 रुपये 25 पैसे का कपड़ा एवं 2070 रुपये 25 पैसे का किराना का सामान खरीदा। बताओ अब उसके पास कितनी राशि बची। तो बच्चों यहाँ पर जो प्रश्न है उसमें हमें बताया जा रहा है कि जो एक दुकानदार था वो 8575 रुपये और 75 पैसे लेकर कहाँ गया, शहर गया। उसमें से जो पैसे वो लेके गया था उसमें से उसने 5052 रुपये और 25 पैसे का तो कपड़ा खरीद लिया और 2070 रुपये 25 पैसे का किराने का सामान खरीद लिया। अब हमसे पूछ रहा है कि बताओ अब उसके पास कितनी राशि शेष बची। तो बच्चों शेष ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, घटाएंगे। लेकिन बच्चों घटाएंगे किसमें से, जो वो दुकानदार कुल पैसे लेके गया था उसमें से जो पैसे उसने खर्च कर दिए उसको उसमें से घटा देंगे तो हमें शेष राशि मिल जाएगी। अब बच्चों कुल खर्च सबसे पहले हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने क्या क्या खरीदा, यानी उसने किस किस पे खर्च किया। तो सबसे पहले हम कुल खर्च यहाँ पर निकालते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर उसने क्या खरीदा था, कपड़ा खरीदा था। तो यहाँ लिखेंगे कपड़े पर खर्च, कपड़े पर खर्च।
यहाँ लिखेंगे रुपए और यहाँ लिखेंगे पैसे। कपड़े कितने रुपए खरीदे थे उसने? 5052 रुपये 25 पैसे। तो यहाँ लिखेंगे 5052 रुपये 25 पैसे। और दूसरी चीज़ इसने क्या खरीदी थी? किराने का सामान। तो यहाँ लिखेंगे हम किराने पर खर्च कितनी थी? 2070 रुपये 25 पैसे। तो 2070 रुपये 25 पैसे। अब बच्चों हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? कुल खर्च राशि। तो कुल खर्च राशि निकालने के लिए हम क्या कर देंगे? इन दोनों खर्चों को जोड़ देंगे। अब जोड़ते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम पैसे जोड़ेंगे। 5 में 5 जोड़ने पर कितना आता है? 10 आता है। 10 में जो इकाई का अंक है 0 उसे हम यहाँ लिखेंगे और जो दहाई का अंक है 1 उसकी हम लगा देंगे आगे वाली संख्या के ऊपर हासिल। अब देखिए जो 2 और 2 होते हैं 4, 4 में 1 जोड़ने पर आता है 5। अब देखिए यहाँ पर 2 के नीचे 0 है यानी 2 ही आएगा। अब 5 में हमें जोड़ना है 7। तो बच्चों 5 में 7 जोड़ने पर आते हैं 12। 12 में जो इकाई का अंक है 2 उसे हम यहाँ लिखेंगे और जो दहाई का अंक है 1 उसकी हम लगा देंगे आगे वाली संख्या के ऊपर हासिल। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 1 है और नीचे दोनों में 0 है। तो 1 में 0 जोड़ने पर 1 ही आता है। अब देखिए 5 और 2 कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो ये तो है रुपए और ये है पैसे। तो देखिए बच्चों अब हमें पता चल गया कि उस दुकानदार ने कुल 7122 रुपये 50 पैसे खर्च किए। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि उसके पास कितनी राशि बची। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि उसके पास कुल राशि कितनी थी। तो लिखते हैं बच्चों, तो दुकानदार के पास कुल राशि कितनी थी? यहाँ बच्चों लिखेंगे हम रुपए और यहाँ लिखेंगे हम पैसे। अब देखिए बच्चों दुकानदार के पास 8575 रुपए और 75 पैसे कुल थे। तो यहाँ लिखेंगे हम 8575 तो रुपए और 75 पैसे। अब खर्च की गई राशि कितनी थी? कुल खर्च राशि। तो बच्चों कुल खर्च राशि थी उसकी कितनी? यहाँ पर हमने निकाली है 7122 रुपये 50 पैसे। तो हम यहाँ लिखेंगे 7122 रुपये 50 पैसे। अब हमें क्या ज्ञात करना है? शेष राशि। शेष ज्ञात करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं? घटाते हैं। तो चलिए बच्चों घटाते हैं। देखिए यहाँ पर 5 है, 5 में से हमें 0 घटाना है तो 5 ही आएगा। 7 में से हमें घटाना है 5, तो 7 में से 5 घटाते हैं तो क्या बचते हैं? 2। तो ये 25 तो है बच्चों पैसे। अब हम घटाएंगे रुपए। देखिए बच्चों यहाँ पर 5 है और यहाँ पर है 2। 5 में से 2 जाते हैं तो कितने बचते हैं? 3। 7 में से 2 घटाने पर आते हैं 5 और 5 में से अगर 1 घटाते हैं तो कितने बचते हैं? 4 और 8 में से 7 घटाने पर बचता है 1। तो देखिए बच्चों अब हमें पता चल गया है कि उस दुकानदार के पास 1453 रुपये 25 पैसे शेष रहे, जो कि बच्चों उसने क्या क्या खरीदा था? कपड़े और किराने का सामान पर जो खर्च किया था उसके बाद में उसने 1453 रुपये 25 पैसे उसके पास शेष बच रहे हैं। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। यहाँ लिखा हुआ है हल कीजिए। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो क्या है? 525 रुपये 25 पैसे और ये किसका चिन्ह है? गुणा का। और यहाँ लिखा हुआ है 13, यानी बच्चों 525 रुपये 25 पैसे को हमें गुणा करना है 13 से। तो करते हैं बच्चों, यहाँ लिखेंगे हम रुपए और यहाँ लिखेंगे हम पैसे। अब बच्चों 525 रुपये है वो रुपए के नीचे लिखेंगे और जो 25 पैसे है वो 25 पैसे पैसे के नीचे लिखेंगे। अब बच्चों इसको गुणा करना है हमें 13 से। अब करते हैं बच्चों, सबसे पहले देखिए जो पहला अंक है 3, उससे इन सभी संख्याओं को हम गुणा करेंगे। तो बच्चों इसके लिए हम 3 का पहाड़ा सबसे पहले कितनी बार बोलेंगे? 5 बार। तो बोलते हैं बच्चों 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। तो देखिए बच्चों 3 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर आते हैं 15। 15 में जो इकाई का अंक है 5 उसे हम यहाँ लिखेंगे और जो दहाई का अंक है 1 उसके लगा देंगे आगे वाली संख्या के ऊपर हासिल। अब 3 का पहाड़ा 2 बार बोलना है तो 3 दूना होते हैं 6। 6 में जब 1 हासिल की जुड़ती है तो कितने हो जाते हैं?
7। अब बच्चों रुपए को गुणा करेंगे तो 3 का पहाड़ा हमें बोलना है 5 बार, तो कितने आते हैं 15। 15 में बच्चों इकाई का अंक जो 5 है उसे हम यहाँ लिखेंगे और दहाई के अंक की लगा देंगे हासिल। अब 3 का पहाड़ा बोलना है 2 बार, तो 3 दूना 6, 6 में 1 हासिल की जोड़ी तो कितने होते हैं 7, तो हम यहाँ लिखेंगे 7। अब 3 का पहाड़ा बोलना है 5 बार, तो कितने आते हैं 15। अब बच्चों जो दूसरा अंक है यानी जो दहाई का अंक है 1, उससे हम इन सभी संख्याओं को गुणा करेंगे। तो बच्चों हम दहाई से लिखना ही शुरू करेंगे, क्योंकि दहाई के अंक को जब हम गुणा करते हैं तो दहाई से ही लिखना उसे शुरू करते हैं, इसलिए इकाई के नीचे हमने लगा दिया है क्रॉस। अब बच्चों 1 को 5 से गुणा करने पर आते हैं 5, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आता है, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 आता है, 1 को 2 से गुणा करने पर 2 आता है और 1 को 5 से गुणा करने पर आता है 5। अब जोड़ते हैं बच्चों, यहाँ देखिए 5 के नीचे है क्रॉस यानी 5 ही आएगा। अब 7 में हमें जोड़ना है 5, तो 7 में 5 जोड़ने पर कितने होते हैं 12। 12 में बच्चे जो इकाई का अंक है 2 उसे हम यहाँ लिखेंगे और जो दहाई का अंक है 1 उसकी हम लगा देंगे हासिल। अब देखिए जो 5 और 2 कितने होते हैं 5 और 2 होते हैं 7, 7 में जब 1 हासिल की जुड़ती है तो कितने हो जाते हैं 8, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8। अब 7 में 5 जोड़ना है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने जोड़ा था 7 में 5 जोड़ने पर कितने आते हैं 12। 12 में जो इकाई का अंक है 2 उसे हम यहाँ लिखेंगे और जो दहाई का अंक है 1 उसकी हम लगा देंगे हासिल। अब 5 में 2 जोड़ने पर कितने आए थे 7, 7 में 1 हासिल हमने जोड़ी थी तो कितने आ गए थे 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8। 5 और 1 होते हैं 6। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये है रुपए और यहाँ पर है पैसे। अब हमें पता चल गया है कि 525 रुपये 25 पैसे को अगर हम 13 से गुणा करते हैं तो कितने आते हैं 6828 तो रुपये और 25 पैसे। अब करते हैं बच्चों इसी का दूसरा प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है 507 रुपये और 75 पैसे और यहाँ किसका चिन्ह है गुणा का, जिसे 16 से गुणा करना है। तो करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे रुपए और यहाँ पर लिखेंगे पैसे। तो देखिए बच्चों 507 रुपये और 75 पैसे को हमें गुणा करना है 16 से। अब करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम 6 को इन सभी संख्याओं से गुणा करेंगे, यानी बच्चों 6 को 5 से गुणा करने के लिए हम 6 का पहाड़ा बोलेंगे 5 बार। तो बोलते हैं बच्चों 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। तो बच्चों 6 का पहाड़ा 5 बार बोलते हैं तो 30 आते हैं, जिसमें इकाई का अंक जो 0 है उसे हम यहाँ लिखेंगे और जो दहाई का अंक है 3 उसकी हम लगा देंगे हासिल। अब 6 का पहाड़ा बोलना है 7 बार, तो बच्चों 6 के पहाड़े को हम आगे बढ़ाते हैं। 6 पंजे 30, 6 6 36 और 6 7 42। अब देखिए बच्चों 42 में हमें क्या जोड़ना है 42 में हमें जोड़ना है 3, तो कितने होते हैं 45। 45 में 5 हम यहाँ लिखेंगे और जो दहाई का अंक है 4 उसकी हम लगा देंगे हासिल। अब 6 का पहाड़ा बोलना है हमें 7 बार, तो 6 7 होते हैं 42। 42 में बच्चों हासिल के 4 जोड़ने हैं तो कितने हो गए हैं 46। 46 में जो इकाई का अंक है 6 उसे हम यहाँ लिखेंगे और जो दहाई का अंक है 4 उसकी हम लगा देंगे हासिल। अब 6 का पहाड़ा 0 बार बोलने पर 0 ही आता है, 0 में 4 हासिल की जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब 6 का पहाड़ा बोलना है 5 बार, तो कितने होते हैं 30, तो 30 बच्चों हम यहाँ पर लिख देंगे। अब बच्चों जो दहाई का अंक है 1 उससे हम इन सभी संख्याओं को गुणा करेंगे, तो इकाई के नीचे हमने लगा दिया है क्रॉस। अब 1 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर 5 ही आता है, 1 का पहाड़ा 7 बार बोलने पर 7 आता है, 1 का पहाड़ा बच्चों 7 बार बोलेंगे तो 7 आएगा, 1 का पहाड़ा 0 बार बोलने पर 0 आता है और 1 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो क्या आएगा 5 ही आएगा। अब बच्चों इन सबको हम जोड़ते हैं, 0 के नीचे क्रॉस है यानी क्या आएगा 0 ही आएगा। 5 में 5 जोड़ने पर कितने आते हैं बच्चों 10 आते हैं, 10 में इकाई का अंक 0 हम यहाँ लिखेंगे और दहाई के अंक की लगा देंगे हासिल। अब देखिए बच्चों 7 में हमें जोड़ना है 6, तो 7 में 6 जोड़ने पर कितने आते हैं 13। 13 में बच्चों 1 हासिल की जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 14। बच्चों 14 में जो इकाई का अंक है 4 हम यहाँ लिखेंगे और दहाई के अंक की लगा देंगे हासिल। अब 7 में हमें जोड़ना है 4, तो 7 में 4 जोड़ने पर होते हैं 11। 11 में 1 हासिल की जोड़ी तो कितने हो गए हैं 12। 12 में बच्चों 2 को हम यहाँ लिखेंगे और जो दहाई का अंक है 1 उसकी लगा देंगे हासिल। अब देखिए बच्चों 1 के नीचे 0 ही है तो 1 ही आएगा। अब 5 में जोड़ने हैं 3,
तो 5 और 3 होते हैं 8, तो यहाँ पर आ गए हैं 8। तो बच्चों ये है रुपए और ये है पैसे। तो देखिए बच्चों 507 रुपये 75 पैसे को अगर हम 16 से गुना करते हैं तो कितने आते हैं 8124 रुपये। अब करते हैं बच्चों इसी का तीसरा प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है 899 रुपये 50 पैसे और यहाँ पर देखिए चिन्ह है गुणा का और यहाँ लिखा हुआ है 17, यानी 17 से इसे गुणा करना है। तो बच्चों यहाँ हम लिखेंगे रुपए और यहाँ लिखेंगे पैसे। तो 899 जो रुपए है उसको हमने रुपए के नीचे लिखा है और 50 पैसे को पैसे के नीचे लिखा है। अब बच्चों जिससे हमें गुणा करना है वो हम यहाँ लिखेंगे। अब बच्चों सबसे पहले हम 7 से इन सभी संख्याओं को गुणा करेंगे, यानी 7 को 0 से गुणा करने पर आता है 0, क्योंकि 7 का पहाड़ा अगर हम 0 बार बोलते हैं तो 0 ही आता है। अब बच्चों 7 को हमें 5 से गुणा करना है, यानी 7 का पहाड़ा हमें बोलना है 5 बार। तो बोलते हैं 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35। देखिए 35 में जो इकाई का अंक है 5 हम यहाँ लिखेंगे और जो दहाई का अंक है उसकी हम लगा देंगे हासिल। अब 7 का पहाड़ा हमें बोलना है 9 बार। तो बच्चों बोलते हैं इसी पहाड़े को आगे। 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7 7 49, 7 8 56 और 7 नाम 63। देखिए जो 7 का पहाड़ा 9 बार बोलने पर 63 आते हैं। 63 में हमें हासिल की जोड़नी है 3, तो जोड़ते हैं बच्चों 3 और 3 होता है 6, 6 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 6 ही आएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आ गए हैं 66, जिसमें जो इकाई का अंक है 6 हम यहाँ लिखेंगे और जो दहाई का अंक है 6 उसकी हम लगा देंगे हासिल। अब बच्चों 7 का पहाड़ा हमें बोलना है 9 बार, तो कितने आते हैं 63। अब 63 में हासिल के कितने जोड़ने हैं 6। अब जोड़ते हैं बच्चों 6 और 3 होते हैं 9, 6 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 6 ही आएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे आ गए हैं 69। अब बच्चों 69 में जो 9 है उसे हम यहाँ लिखेंगे और जो 6 है उसकी हम लगा देंगे आगे वाली संख्या के ऊपर हासिल। अब बच्चों 7 का पहाड़ा हमें बोलना है 8 बार, तो बच्चों 7 8 होते हैं 56, 56 में हमें जोड़ना है कितने 6। तो जोड़ते हैं बच्चों 6 और 6 होते हैं 12, 12 में 2 हम यहाँ लिखेंगे, 1 की लगा देंगे हासिल। 5 और 1 होते हैं 6, तो यहाँ पर कितने आ गए हैं 62। अब बच्चों 7 से हम इन सभी संख्याओं को गुणा कर दिए हैं। अब 1 से हम इन सभी संख्याओं को करेंगे गुणा। तो बच्चों 1 का पहाड़ा 0 बार बोलने पर 0 आता है, 1 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 5 आएगा, 1 का पहाड़ा 9 बार बोलने पर 9 आता है, 1 का पहाड़ा 9 बार बोलने पर भी 9 ही आएगा और 1 का पहाड़ा 8 बार बोलने पर आता है 8। अब इनको सबको बच्चों हम जोड़ते हैं। 0 के नीचे क्रॉस है यानी 0 ही आएगा, 5 के नीचे 0 है यानी क्या आएगा 5 आएगा। अब बच्चों 6 में हमें जोड़ना है 5, तो 6 और 5 होते हैं 11, 11 में 1 को हम यहाँ लिखेंगे और जो दहाई का अंक है उसकी लग जाएगी हासिल। अब देखिए जो 9 और 9 हमें जोड़ना है, तो 9 और 9 कितने होते हैं 18, 18 में 1 हासिल की जुड़ी तो कितने हो गए हैं 19, 19 से बच्चों 9 हम यहाँ लिखेंगे और 1 की लगा देंगे हासिल। अब जो 9 और 2 कितने होते हैं 9 और 2 होते हैं 11, 11 में बच्चों 1 हासिल की जोड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं 12, 12 में 2 को हम यहाँ लिखेंगे और इस 1 की लगा देंगे हम हासिल। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 8 है और यहाँ पर है 6, यानी 8 में हमें जोड़ना है 6, तो कितने आते हैं 14। अब 14 में बच्चों 1 हासिल की जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 15। देखिए बच्चों ये है रुपए और ये है पैसे। अब बच्चों हमें पता चल गया है कि 899 रुपये 50 पैसे को अगर हम 17 से गुणा करते हैं तो कितने आते हैं 15,291 रुपये 50 पैसे। अब करते हैं बच्चों इसी का चौथा प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है 726 रुपये 72 पैसे और यहाँ पर किसका चिन्ह है गुणा का, जिसे किससे गुणा करना है 19 से। तो करते हैं बच्चों यहाँ लिखेंगे हम रुपए और यहाँ लिखेंगे पैसे। अब 726 रुपये हमने रुपए के नीचे लिखे हैं और 72 पैसे हमने पैसे के नीचे लिख दिए हैं। अब बच्चों इसको किससे गुणा करना है 19 से। तो बच्चों सबसे पहले हमें 9 से इन सभी संख्याओं को करना है गुणा। बच्चों 9 को 2 से गुणा करने के लिए 9 का पहाड़ा बोलेंगे हम 2 बार, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। बच्चों 18 में इकाई का अंक हम यहाँ लिखेंगे और जो दहाई का अंक है 1 उसके लगा देंगे हासिल। अब 9 का पहाड़ा हमें बोलना है
7 बार। तो बच्चों इसी पहाड़े को हम आगे बढ़ाते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छंग 54 और 9 सत्ते 63। तो 9 का पहाड़ा 7 बार बोलने पर आते हैं 63, और 63 में जब हासिल की 1 जोड़ते हैं तो कितने आ जाते हैं 64। 64 में बच्चों 4 को हम यहाँ लिखेंगे और जो ये 6 है उसकी हम लगा देंगे हासिल। अब बच्चों 9 का पहाड़ा हमें बोलना है 6 बार। तो देखिए बच्चों 9 पंजे 45 और 9 छंग 54 होते हैं। 54 में बच्चों हमें क्या जोड़ना है हासिल की 6। तो कितने हो गए हैं 60, क्योंकि बच्चों 6 और 4 होते हैं 10, 10 का 0 हम यहाँ लिखेंगे, 1 हासिल यहाँ लग गई, 5 और 1 होते हैं 6। अब बच्चों 60 में 0 हम यहाँ लिखेंगे और जो दहाई पे है 6 उसको लगा देंगे हासिल के रूप में। अब 9 का पहाड़ा हमें बोलना है 2 बार। तो बच्चों 9 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर कितने आते हैं 18। 18 में हमें हासिल की जोड़नी है 6। तो 8 और 6 होते हैं 14, 14 का 4 हम यहाँ लिखेंगे, 1 की लगा देंगे हासिल। अब जो 1 और 1 कितने होते हैं 2। तो कितने आ गए बच्चों 24। 24 में 4 को हम यहाँ लिखेंगे और ये 2 है जिसकी हम लगा देंगे हासिल। अब 9 का पहाड़ा बोलना है कितनी बार 7 बार। तो बच्चों 9 का पहाड़ा 7 बार बोलने पर कितने आते हैं 9 सत्ते 63। 63 में बच्चों हमें जोड़ना है हासिल की 2। तो 3 और 2 होते हैं 5, 6 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 6 ही आएगा। तो कितने हो गए हैं यहाँ पे 65। अब बच्चों दहाई पर जो अंक है 1, उससे हम इन सब संख्याओं को करेंगे गुणा। तो इकाई के नीचे हमने लगा दिया है क्रॉस। 1 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर 2 आता है, 1 का पहाड़ा 7 बार बोलते हैं तो 7 आता है, 1 का पहाड़ा 6 बार बोलने पर 6 आता है, 1 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर 2 आता है, और 1 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे तो 7 ही आएगा। अब बच्चों इन सभी को हम जोड़ते हैं। तो 8 के नीचे क्रॉस है यानी 8 ही आएगा। 4 में 2 जोड़ने पर होते हैं 6। बच्चों ये तो है पैसे। अब हम जोड़ेंगे रुपए को। तो 7 के ऊपर 0 है, तो 7 में 0 जोड़ने पर 7 आता है। 4 और 6 कितने होते हैं 4 और 6 होते हैं बच्चों 10। 10 में जो 0 है वो हम यहाँ लिखेंगे और जो ये 1 है उसकी हम लगा देंगे हासिल। 5 और 2 कितने होते हैं 5 और 2 होते हैं 7। 7 में अगर एक हासिल की जुड़ जाती है तो कितने हो जाते हैं 8, तो हम यहाँ लिखेंगे 8। अब बच्चों 6 में हमें जोड़ने हैं 7, तो बच्चों कितने होते हैं 13। तो 13 हम यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए बच्चों 726 रुपये 72 पैसे को अगर हम 19 से गुणा करते हैं तो कितने आते हैं 13,807 रुपये और 68 पैसे। तो बच्चों आज हमने प्रश्नावली 10.1 के प्रश्न नंबर 1 से 3 तक हल किए हैं। अब बच्चों इसके आगे के प्रश्न हम अगली कक्षा में करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।